नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, आदेश, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई। प्रदेश में अब 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर गुड़गांव में 979.5 रुपए का मिलेगा। पहले इसका दाम 950.5 रुपए था। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया। अमेरिकी ईरान युद्ध के चलते कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नई दरें लागू होने के बाद हिसार में 960 और फरीदाबाद में 944 का सिलेंडर मिलेगा। तो जिलेवार सिलेंडर के दाम आप देख सकते हैं। गुरुग्राम में नया दाम 979.5 रुपए, हिसार में 960, पंचकुला में 968.5, रोहतक में 944, फरीदाबाद में 943, फतेहाबाद में 971 रुपए, महेंद्रगढ़ में 960 रुपए, यमुनानगर में 968.50 रुपए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कई बार दावा कर चुके हैं कि रोडवेज बसों में यात्रियों को यूपीआई के जरिए टिकट भुगतान की सुविधा जल्द मिलेगी। इसके लिए रोड मैप तैयार होने तक की बातें कही गई, लेकिन हकीकत यह है कि बसों में आज भी यात्री नकदी के भरोसे सफर करने को मजबूर हैं। विभाग के अफसर अभी तक इसे लागू नहीं कर पाए हैं। अनिल विज का कहना है कि पहले चरण में इसे एक जिले से शुरू किया जाएगा। बार बार अफसरों के बदलने की वजह से यह शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब अधिकारियों को व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ की रविवार से विदाई हो जाएगी। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम? 3 दिन लू चलेंगी। 8 जून से सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। 9 जून से जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल। 10 जून को पूरे प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। तो 3 दिन लू चलेंगी। फिर 11 और 12 को मौसम फिर बिगड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11-12 जून को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब हर घर होगी सोलर पावर, बिना लोन गारंटी। छत पर लगेगा 1 किलोवाट का सिस्टम। तो हरियाणा सरकार देने जा रही है बड़ी राहत। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को घर आकर सोलर प्लांट लगाएंगे बिना लोन गारंटी के। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने घोषणा की कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो अगले कम से कम 10 वर्षों तक प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने के लिए तैयार होंगे। पंचायत भूमि पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि एपीडा प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों को देसी गाय खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले कच्चे माल के लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 10 साल के पट्टे पर भूमि देगा कृषि विभाग। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 85% एथेनॉल मिक्स वाला E85 फ्यूल दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इंडियन ऑयल के पूसा रोड आउटलेट पर दिल्ली के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह पेट्रोल से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। इससे न सिर्फ आम लोगों को गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घटेगी। दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82.12 प्रति लीटर तय की गई है। यह दिल्ली में बिक रहे रेगुलर E20 पेट्रोल से पूरे 20 रुपए कम है। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को किसी तरह का भ्रम न हो, इसके लिए E85 फ्यूल देने वाली मशीनों पर एक खास ब्रांडिंग और अलग से साफ दिखने वाला लेबल लगाया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान छोड़ो, प्रति एकड़ 10,000 रुपए पाओ। 8,000 रुपए और 2,000 अलग से बोनस। हरियाणा सरकार की नई योजना शुरू। योजना का नाम मेरी पानी मेरी विरासत योजना।
किसानों को फायदा होगा। धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता। दलहन, तिलहन, कपास लगाने पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस। किन फसलों पर मिलेगा लाभ? मक्का, कपास, मूंग, अरहर, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, चारा आदि। तो इन फसलों पर लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि खेत खाली छोड़ने पर भी योजना का लाभ मिल सकता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। संभावित लास्ट डेट 20 जून 2026 है। जिन किसानों ने अभी तक धान की बिजाई शुरू नहीं की है उनके लिए यह योजना बड़ा फायदा दे सकती है। किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई भी इस योजना का लाभ लेने से न छूटे। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों के लिए बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसान, पर्यावरण और पर्यटन के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों के लिए पंजीकरण पोर्टल 60 दिनों के लिए दोबारा खोला जाएगा। तो जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया वो पंजीकरण करा सकते हैं। फसल बेचने में आसानी होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाने वाले तेल के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य कर दिया। सरकार ने इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड के बीच कीमतों की तुलना करने और सही फैसला लेने में मदद करना है। तो अब नो तय साइज में ही बिकेगा कुकिंग ऑयल। खाने का तेल अब नो तय साइज में मिलेगा। 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर। तो खाने का तेल अब 9 तय साइज में ही मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य में बनने वाले नए आवासीय और गैर आवासीय भवनों में ईवी चार्जिंग व्यवस्था जरूरी होगी। भवन और सोसाइटी निर्माण की मंजूरी के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था की जांच भी करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नायब सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो ये बड़ी अपडेट। शॉपिंग मॉल, होटल और कार्यालयों में हर 3 पार्किंग स्लॉट पर व आवासीय परिसरों में हर 5 स्लॉट पर चार्जिंग पॉइंट जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट। नए भवनों और टावरों में ईजी चार्जिंग व्यवस्था जरूरी। भवन मंजूरी से पहले जांच होगी। वाहन निर्माता कंपनियों को भी निर्देश, हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थापित करें चार्जिंग स्टेशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो नागरिक सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगा। यह ऐप लोगों के लिए काफी उपयोगी और सुविधाजनक साबित हो सकती है। इसके माध्यम से लोग अपनी संपत्तियों से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभी ऑनलाइन की सुविधा है मगर वेबसाइट पर इसके अलग अलग लिंक है। ऐप में यह एक सब जगह दिखाई देगा। इस नए सुपर ऐप में उपयोगकर्ता अपनी सभी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास 4 अलग अलग संपत्तियां हैं तो उन सभी की जानकारी एक ही अकाउंट में उपलब्ध रहेगी। अगर किसी प्रॉपर्टी पर पानी, सीवरेज या अन्य नगर सेवाओं का कोई बिल बकाया है तो उसकी पूरी जानकारी भी इसी ऐप पर दिखाई देगी। तो भुगतान से लेकर समस्याओं तक का समाधान अब ऐप पर होगा। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग एक सुपर ऐप लॉन्च करेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। स्नातक दाखिलों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। विद्यार्थी 17 जून तक अपनी पसंदीदा संकाय फैकल्टी में बदलाव कर सकेंगे। इसके बाद जिन विद्यार्थियों के आवेदन में कोई आपत्ति या त्रुटि होगी उसकी सूची 18 जून को जारी की जाएगी। कॉलेजों की प्रवेश समिति द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन 22 जून तक किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 जून को पहली प्रोविजन लिस्ट और 27 जून को फाइनल पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। पहली मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थी 28 जून से 1 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए 2 जुलाई को दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 3 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थी 4 से 7 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। शेड्यूल जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जिले के डीईओ को सौंपी जिम्मेदारी। काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने और कमीशनिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके माध्यम से सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि ताकि समय रहते सभी स्कूलों में कार्रवाई पूरी की जा सके। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों को सीधे खाते में मिलेंगे 1,000 रुपए। बाल वाटिका में बच्चों की वर्दी व स्टेशनरी की चिंता खत्म। वर्दी के लिए 800 व स्टेशनरी के लिए मिलेंगे 200 रुपए। तो ये बड़ी अपडेट। राजकीय स्कूलों में बाल वाटिका 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को वर्दी व स्टेशनरी की चिंता नहीं सताएगी। अब बाल वाटिका 3 के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत वर्दी व स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि सीधी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा है। पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना ना भूले यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।